अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 39। क्या तुम जानते हो कि पहाड़ी बकरियां कब बच्चा देती हैं? क्या तुमने हिरनियों को प्रसव करते देखा? क्या तुमने उनके गर्भकाल के महीनों की गिनती की? क्या तुमने उनके बयाने का समय निर्धारित किया? जब वे झुककर अपने बच्चे ब्याती हैं और प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती हैं, उनके बच्चे मोटे होते और जंगल में बढ़ते हैं। वे चले जाते और फिर कभी उनके पास नहीं लौटते। किसने जंगली गधे को स्वच्छंद विचरने दिया? किसने गोरखर के बंधन खोले? मैंने रहने के लिए उसे घास का मैदान दिया, निवास के लिए उसे खारी भूमि प्रदान की। वह नगरों के कोलाहल की हंसी उड़ाता और हाँकने वालों की आवाज कभी नहीं सुनता। पर्वतमाला उसका चारागृह है, वह वहाँ हरियाली की खोज में भटकता है। क्या जंगली भैंसा तुम्हारी सेवा करना चाहता है? क्या वह तुम्हारी गौशाला में रात बिताता है? क्या तुम उसे जोत सकते हो? क्या वह तुम्हारे लिए घाटियों में हल खींचेगा? क्या तुम उसकी बड़ी ताकत का भरोसा करते हुए उसे काम में लगाने का साहस कर सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि वह तुम्हारा अनाज घर पहुंचा और तुम्हारी खलियान पर इकट्ठा करेगा? शतुरमुर्ग प्रसन्न होकर अपने पंख फड़फड़ाता है, किंतु वह झंघेल के पंखों और पिच्छों की बराबरी नहीं करता। जब वह अपने अंडे सेने के लिए गर्म बालू में भूमि पर छोड़ देता, तो वह भूल जाता कि वे किसी के पैर द्वारा कुचले या किसी जंगली पशु द्वारा रौंदे जा सकते हैं। वह अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो वे उसके अपने ना हो। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि उसका परिश्रम निष्फल जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे मूर्ख बनाया, उसे समझदारी प्रदान नहीं की। किंतु जब वह दौड़ने के लिए अपने पंख फैलाता, तो वह घोड़े और घुड़सवार को मात कर देता है। क्या तुम घोड़े को शक्ति देते और उसकी गर्दन को आयाल से सुशोभित करते हो? क्या तुम उसे टिड्डी की तरह कुदाते हो? उसकी भारी हिनहिनाहट आतंकित करती है। वह अपनी शक्ति के उमंग में टाप मारता और सेना के आगे आगे चलकर शत्रु का सामना करने जाता है। वह निर्भीक होकर डर को तुच्छ समझता और तलवार के सामने पीछे नहीं हटता। जब उसके बगल में तरकश खड़खड़ाता है, चमकते भाले और सींग की ध्वनि सुनाई देती है, तो वह उत्तेजित होकर तीर जैसा निकलता है। रणभेरी सुनकर उससे रहा नहीं जाता। हर तूर्यनाद पर वह हिन्नाता है। दूर से ही उसे लड़ाई की गंध, सेनापतियों की चिल्लाहट और युद्ध की ललकार का पता चलता है। क्या बाज तुम्हारे सामने पर ऊपर उठता और पंख फैलाकर दक्षिण की ओर उड़ता है? क्या गरुड़ तुम्हारे कहने पर उड़ान भरता और ऊंचाई पर अपना नीड़ बनाता है? वह पहाड़ पर रहता है और वहां रात बिताता है। उसका गढ़ खड़ी चट्टान के शिखर पर है। वह वहां से अपने शिकार की ताक में रहता और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाता है। गरुड़ के बच्चे रक्त लप लप पीते हैं। जहां कहीं लाशें हैं, वहां गरुड़ भी है।